healthy machines and a healthy lifestyle and a healthy relationship. काश तू मेरा जज्बात को समझ पाती। मैं तो घोड़ा जैसा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि तू दूसरे दौरान पे उसको देखे। बट जब पेट्रोल गाड़ी पूरा चले जाते हैं तो क्या ही बचेगा, घोड़ा ही बचेगा। तो समझो मेरे जज्बात को। Toyota Hilux, it's not a vehicle that's new in the platform or new in the market. It has been existing since the initial days of Toyota Industries itself. Toyota is a vehicle that concentrates a lot on Anden cards, and their management system is phenomenal. And if you can see on a wider aspect, most of the parts, the engines, they are shared across various models. But Hilux is a vehicle that is known as the OG truck. OG in the sense, you can say it is the gangster of all trucks itself, because nothing can stop that machine. Even if it falls down a hill, or else if it's stuck in a tsunami, or else if it's stuck in a riverbed, anything, the machine will start again. And that's what a man wants. Not only a man, even a woman would like that kind of inspiration. But the thing it's more relatable to a man is because since the early days, it helped a man support his family because of the bed that Hilux offers. It is capable of carrying more than 2 tons. The experience with Nitish Paji is amazing. हमने एक्सपेक्ट किया था कि इट विल बी फन, बट इतना फन होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैंने नीतीश पाजी को बोल दिया है कि आप मेरे से विदाउट एनी कंडीशंस कुछ भी है आप बोलेंगे, आपके लिए हम एक पैर पे हमेशा खड़े रहेंगे, और आप आगे से जितनी भी एक्सपीडिशंस करेंगे या कुछ भी करेंगे, विल बी पार्ट ऑफ इट। आप मानेंगे मेरी वाइफ शी कैन नॉट विथस्टैंड, मतलब 15 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर वो सहारती है, उससे नीचे नहीं। एंड अभी काजा ट्रिप -30 करके आए हैं। पाजी ने प्रॉपर्टीज़ अमेजिंग कराई हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सारी सेंट्रली हीटेड, बहुत अच्छा खाना, मतलब एवरीथिंग वाज अमेजिंग। ये मतलब मैं दुनिया घूमा हूँ, बट ये जो काजा की ट्रिप की है ना पाजी के साथ, ये बियॉन्ड वर्ड्स है। रियली लव यू नीतीश पाजी। पाजी मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमाचल ओनली, और ये स्नो साढ़े वास्ते एक बड़ी नॉर्मल जी चीज़ है। बट जो एक्सपीरियंस पाजी नाल आया ना इस बारी स्नो वेखन दा, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਇਹ ਬਿਯੋਂਡ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਦੱਸ नहीं सकता। स्नो बड़ी नॉर्मल चीज़ है साढ़े वास्ते, ਅਸੀਂ स्नो तो कतराई दा है जान तो। बट ये जो एक्सपीडिशन ग्रुप था और ये जो काजा का ट्रिप हुआ, जो ये भी हुआ, रात को हम 1-1:30 बजे अटल टनल पाजी हमें लेके गए स्नोफॉल दिखाने के लिए, सुबह 6 बजे फिर खड़े हुए हैं। और वो एक्सपीरियंस स्नोफॉल का, स्नो का, माउंटेन्स का, वो नेक्स्ट लेवल है, वो बयान नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। नीतीश पाजी तो अपने फ्रेंड हैं ही हैं, बहुत पहले से हम उनको जानते हैं, बट इस बार जो उन्होंने हमारे लिए किया, वो भैया हाई रिस्पेक्ट्स फॉर हिम नाउ। हमें अच्छी प्रॉपर्टीज़ देख के खुद कैसे रूम्स में सोए हैं वो मुझे पता है, वो कैसे रहे हैं। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं कि हम अपना ट्रिप काट के आ रहे हैं और गाड़ी वॉश करा रहे हैं, और वो साइड में नीचे अपना पिलो रख के बिछा के सो गए हैं, वो वैसे रेस्ट कर रहे हैं, टूट के रेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब वेरी हाई रिस्पेक्ट्स फॉर नीतीश पाजी, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, कुडोस टू नीतीश पाजी और उनका फुल ऑफिशियल टीम, सारा मीडिया टीम, हनी पाजी, शुभम पाजी, और मतलब जो भी साथ में हैं, वो एक वो लाइफ टाइम मेमोरीज जुड़ गई हैं हमारी। एंड वी गॉट सो इमोशनल। उस दिन भी हमारा जो काजा में हमने नाइट शूट किया,
एवरीवन क्राइड, और वो एक इमोशनल मोमेंट है। अब भी मैं बात करते करते थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ पाजी के लिए, मतलब इट्स बियॉन्ड वर्ड्स पाजी। थैंक यू नीतीश पाजी, बहुत पाजी, मैं दस नहीं सकता। ट्रू फीलिंग पाजी ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਈ ਦੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਮੀਨ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆਈ ਮੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਚੱਲਦੇ ਆ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਡਨ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਹਾਈਲਕਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਈ ਵਾਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਲਕਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਭਾਜੀ 9-9 10-10 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 12-1-2 ਵਜੇ ਸੋਈਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਨੇ। ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 10-10 ਘੰਟੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इट्स वेरी कंफर्टेबल, सारी ट्रिप ही बहुत कंफर्टेबल सी। हम इनको सबको कह रहे हैं कि प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि अटल टनल पे वो अलाउ नहीं करते हैं 8 बजे के बाद अगर स्नो पड़ रही है तो। अगर 4x4 हो तो आप जा सकते हो और आपके पास स्नो चेंज हो तब आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। तो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू कम बैक, एंजॉय, क्योंकि स्नो है, एवरीबडी सेम स्नो यहाँ पर भी वैसी है, वहाँ पर भी वैसी है। सही नहीं है, अभी जाना सेफ नहीं है। हम रिकवरी बाइक चल रहे हैं, हम भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि गाइस आर सेइंग कि आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, ऑफिशियल शुड मूव। हमने सुबह कॉन्वॉय भेज चुकी है। एंड भाजी सी द यार एवलांच हो रहे हैं भाजी, एवलांच छोटे छोटे बेबी एवलांच। अमन भाजी बेबी एवलांच। I'll hold it for you. कार में सवार मैंने बताया कि हमने एक टीम सुबह मूव कर दी थी 6 बजे, राइट, और जो दूसरी टीम है ऑफिशियल यहीं पर है हम, राइट। तो अब हम भी नहीं जा सक रहे क्योंकि दूसरे सेइंग कि आप भी जा रहे हो, हम रिकवर करने भी नहीं जा रहे हैं। दैट इज नॉट गुड वर्क, कि नहीं जाना चाहिए। वी आर ट्रेन्ड ओवर हियर, ट्रेन तो चलो सभी है, बट थोड़ा सा केयर शुड बी देयर इन द ड्राइव, है ना। व्हाट यू से बाजी about the people going up now, जब सुबह कॉलेज जा चुकी है। Like to say, people who are going down all out of the excitement, but they are not aware of the risks. I think safety is of paramount importance, which people are not understanding. If something goes wrong, we don't want the whole convoy or team to be blamed. Since we are ending our journey tomorrow, so far everything has been great. So we don't want anything to go wrong in the last couple of days. So I would still say, everyone should be really cautious. Excitement aside, but safety has to be of paramount importance. So again, people be very careful when you're coming into the mountains, when it's snowing, black ice, it's crazy. Even the pros cannot survive at night. That's all I would like to say. I would like to my thing. And Padi, now I think at the last of the day, we got the snow, and fresh snow, not old snow, it's a fresh snow. So Padi, I think everybody's enjoying, right? I mean, just when we thought the trip couldn't get better, and easy to get snowfall, it's icing on the cake. It's too good. Yeah. And one thing, at night, I think 12:30, the official team went to Situ. हम रात को सिद्धू जाके रहे हैं, चेक करके आए हैं कि एवरीथिंग इज सेफ फॉर द पीपल जो हमें मॉर्निंग में हमारे साथ 6 बजे जा रहे हैं। वी आर हेयर फॉर देयर सेफ्टी, कि हम जाके रिस्क ले रहे हैं कि यार वो दिक्कत नहीं मत आए। तो आई थिंक भाजी हम 2 बजे वापस आए, वी केम बैक लाइक नाइट, राइट, और मॉर्निंग 6 बजे रिफ्रेश एंड एवरीबॉडी हैज गॉन अप। तो अब यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए, इट्स गुड टू डू अ पार्टी, है ना। इतने दिन के बाद ये ड्राइविंग थ्रू मच, यू शुड रिलैक्स एंड हैव सम फन, राइट। Over and out.
for right now. बेसिकली जिसको कोई फ्री चीजों की जरूरत हो, बट क्या था कि वो मेरा जेस्चर था या मुझे लगता है मेरी ड्यूटी थी कि मुझे वो पूरी करनी थी। देन मैंने ना स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना शुरू किया। स्पॉन्सर्स में मैंने अप्रोच किया, हमारे रेवेड्स हैं चंडीगढ़ में मॉडिफिकेशन पार्टनर है, तो उन्होंने हमें ओके कर दिया, कुछ अमाउंट हमें उनसे मिल गया। देन उसके बाद अभिषेक भैया के रेफरेंस से मुझे मिचलिन वालों से बात हो गई, तो थोड़ा सा पैसा हमें मिचलिन वालों से मिल गया। अब ये दो जगह से पैसे तो आ गए, बट वो पैसे हमें कम पड़ रहे थे। प्लस जो चंडीगढ़ का मीटअप हम लोगों ने करना था, वो मीटअप पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वहां पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि 100 हाइलक्स आएंगी तो इजिकल टू 200 हाइलक्स मेंबर हो गए। अब उसमें से 60 हाइलक्स तो विंटर स्पीति वाली आने वाली थी। जो विंटर स्पीति वाली आने वाली थी 120 मेंबर थे, बट मैं एस्टिमेट लगा रहा था 890 मेंबर ऑलमोस्ट आएंगे। अब 30,000 का पैकेज भी अनाउंस हो गया, उधर से जो इवेंट था वो इवेंट भी बड़ा हो गया। अब ये ना समझ आए कि यार ये 2500 रुपये पर प्लेट का खर्चा कहाँ से निकालना है, जबकि अभी तो उस जगह का रेंट बेला विस्ता जहाँ इवेंट जो बेसिकली जिसको कोई फ्री चीजों की जरूरत हो, बट क्या था कि वो मेरा जेस्चर था या मुझे लगता है मेरी ड्यूटी थी कि मुझे वो पूरी करनी थी। देन मैंने ना स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना शुरू किया। स्पॉन्सर्स में मैंने अप्रोच किया, हमारे रेवेड्स हैं चंडीगढ़ में मॉडिफिकेशन पार्टनर है, तो उन्होंने हमें ओके कर दिया, कुछ अमाउंट हमें उनसे मिल गया। देन उसके बाद अभिषेक भैया के रेफरेंस से मुझे मिचलिन वालों से बात हो गई, तो थोड़ा सा पैसा हमें मिचलिन वालों से मिल गया। अब ये दो जगह से पैसे तो आ गए, बट वो पैसे हमें कम पड़ रहे थे। प्लस जो चंडीगढ़ का मीटअप हम लोगों ने करना था, वो मीटअप पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वहां पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि 100 हाइलक्स आएंगी तो इजिकल टू 200 हाइलक्स मेंबर हो गए। अब उसमें से 60 हाइलक्स तो विंटर स्पीति वाली आने वाली थी। जो विंटर स्पीति वाली आने वाली थी 120 मेंबर थे, बट मैं एस्टिमेट लगा रहा था 890 मेंबर ऑलमोस्ट आएंगे। अब 30,000 का पैकेज भी अनाउंस हो गया, उधर से जो इवेंट था वो इवेंट भी बड़ा हो गया। अब ये ना समझ आए कि यार ये 2500 रुपये पर प्लेट का खर्चा कहाँ से निकालना है, ये सारी चीजें हमने कुछ नहीं सोची। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आया कि प्लेट का खर्चा कैसे निकलेगा। वो कहते हैं ना, पता क्या, मन साफ होता है जब, मुझे लगता है भगवान आपकी हेल्प करता है। मैं तो देखो महादेव जी को मानता हूँ और हर साल केदारनाथ जी जाता हूँ, और मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया और मैंने सोचा कि चल देखी जाएगी जो भी होगा। फिर माइंड में प्लान आया कि जो लोकल हमारे हाइलक्स मेंबर मिलने आने वाले हैं, तो उनसे गैदरिंग कर लूंगा, बात करके उनसे कहूंगा भाई पर प्लेट आप अपना दे देना, और जो आप लोग आने वाले थे आपको ये मैं बोलने वाला था कि आप लोग भी अपने ये 2500 अलग कर लेना। अब मेरे को ना बोलने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि यार, क्योंकि पहले 30,000 बोल चुके हैं हम, अब उसमें मैं बोलूं कि नहीं यहाँ का डिनर आपको करना है, आपको पता है वो पहला दिन था, आज 11वां दिन है, तो पहले दिन पे जब मिले पहली बार है, जबकि मैं फोन पे ये बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि यार ये पता नहीं है अभी से क्या मिसमैनेजमेंट कर रहा है, क्या हो रहा है। तो वो सारी मिसमैनेजमेंट मैं अपने ऊपर लेता रहा। वो कह लो कि भगवान मेरा साथ देता रहा साथ साथ। तो मीनवाइल ये बात टोयोटा तक पहुंच गई। टोयोटा को पता चला कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपने जो स्पॉन्सर्स का चॉइस था सिर्फ इतना रखा था कि मेरी टीम का खर्चा निकल जाए। मुझे पैसा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करना था, सिर्फ ये था कि मैं और मेरी टीम जो मेहनत कर रही है उसका हम खर्चा निकाल लें, दैट्स ऑल। इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। तो हमने टोयोटा को अप्रोच ही नहीं किया कि हमें था कि पैसे डालने पड़े डाल देंगे, कोई चक्कर नहीं है, अब अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। टोयोटा वालों से मेरी डिस्कशन हुई। अब इसमें भी एक एंगल है, अब बोर तो नहीं हो रहे ना सारे सुन के, ओके लग रहा है ना सब कुछ, तो कहीं कोई डाउट होगा तो भाई पूछ भी लेना। तो क्या हुआ कि उसमें नया चैलेंज आ गया। टोयोटा किसी के झंडे के साथ काम नहीं करता, जहां भी देखोगे आप टोयोटा का अकेला झंडा देखोगे। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने अपना प्लान समझाया कि जो आप लोग इतने गैदरिंग कर रहे हो, आप कम का इलाज नहीं है, ज़्यादा का इलाज होता है, वो वाली चीज़ होती है ना। तो अब उन्होंने मेरे को ये कहा कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं मिचलिन और रेवेड, ठीक है, ये जो आपके स्पॉन्सर सुपर डोनर्स, तो मेरा अपना ही ब्रांड है, वो तो चलो स्टिकर गाड़ी पे अपना। और इसमें एक चीज़ और है, जिस भी स्पॉन्सर के पास हमने मेल की है उसको क्लियरली मेंशन किया था
कि अगर आप हमें स्पॉन्सर करते हो तो आपका जो स्टिकर है वो सिर्फ ऑफिशियल की गाड़ी में लगेगा। किसी भी हाइलक्स मेंबर जो पैसे दे के ट्रैवल करने जा रहा है उसकी गाड़ी पे हम कोई स्टिकर आपका नहीं लगाएंगे। उसका रीज़न ये था कहीं आपको ये फील ना हो कि हमें सबको एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके और खुद पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए आप सबकी गाड़ी पे किसी को भी फोर्स नहीं किया गया स्टिकर लगाने के लिए। फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे लिटरली पूछा कि आप टोयोटा के बिना इवेंट कर लोगे। मैं कहा हाँ सर, हम पहले भी करते हैं, आप भी कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे हाइलक्स मेंबर्स हैं सब इनफ कैपेबल हैं, पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं 2500 मांग रहे हैं, 5000 मांग लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही बोल दिया मैंने उनको। तो फाइनली टोयोटा हमारे साथ अग्री हुआ। टोयोटा ने 330 लोगों को खाना खिलाया है उस दिन वहाँ पे, ठीक है। पहला रिश्ता में 330 लोग खाना खा के गए हैं और वहाँ पे टोयोटा ने जो अरेंजमेंट किया, वहाँ पे बोला कि मतलब ये कम्युनिटी के बारे में अगर टोयोटा ही हमें बता रही है तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत डेली ग्रुप बनते हैं, डेली टूट जाते हैं। तो ये है स्टोरी एक इवेंट क्रिएट होने की और आपको ट्रैवल करके लाने की। अब चैलेंजेस में सबसे पहले क्या था, सबको खुश रखना, ठीक है। वो चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा था कि सबको खुश कैसे रखें। अब मैं क्या कर रहा था, जानता हूँ मैं सबको, सबसे बात करता हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं जब छोटा था, छोटे से मेरे मम्मी नवरात्रों के व्रत रखते हैं। मेरे में ज़्यादातर आदतें मेरे मदर की हैं, तो वो नवरात्रों के व्रत रखते हैं। तो जब मैं भी उनके साथ व्रत रखता था तो एक हम उसमें ना नवदुर्गा के पाठ में एक पाठ आता है, वो मुझे अध्याय का नाम भूल गया अभी, बट मैं बचपन में वो पढ़ता था। अगर आप उस अध्याय को पढ़ते हो तो आपको ना सामने वाले का पता लगने लग जाता है। आपको कह लो आज की डेट में वो फैशन में वो 6 सेंस बोलते हैं उस वर्ड को, आपको पहले पता लग जाता है क्या। तो मुझे ना हर किसी का पहले पता होता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो नारकंडा में एक मिस्टेक हुई हमसे, लिटिल पांडा हमने बुक कर दिया। लिटिल पांडा बुक किया, मैंने फोटो सबकी अच्छी होती है, फोटो देख के बुक कर दिया। अब एक गलती तो हो गई थी, दूसरी गलती मेरे से हुई नहीं, बट वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी हो गई कि काजा में जब हम काजा जाने वाले थे, एक दिन पहले शाम को मेरे पास रिपोर्ट आती है कि काजा में साक्या तो ओके है, बट बसपा पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि उसकी टॉयलेट सीट्स वगैरह का इशू आ गया है। उनकी जो पाइपलाइन है वो जम गई है, या जो भी इशू है उनका। वो मेरे साथ बैठे हैं, हनी भाजी बैठे हैं, हरपाल बैठे हैं, सारे बैठे हैं, आयुष भाई घर गए हुए थे। तो हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि देखो, मैंने आपको पैसे दिया है, आप अगर कहोगे, क्योंकि आप सबको मैंने ये बोल रखा था कि काजा में वॉशरूम जम जाते हैं, बाल्टी में पानी मिल सकता है, ये वाली चीज़ सबको बताई गई थी। बट अगर मैं ये कहूँ किसी को कि अब आपको कॉमन वॉशरूम ही यूज़ करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वो जो छन्नी होती है एक ना लाइफ में, जैसे दूध चलता है, दूध से फिर मलाई, मक्खन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है घी। घी कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होता, बाकी चीज़ों की वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपायरी डेट होती है। घी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, शायद आप वो वाली मेरे देसी घी वाले दोस्त हो। थैंक यू। और इसमें क्या है कि मेन एक वो प्रॉपर ही बैठे हैं पीछे हमारे, ये हमें सिर्फ सपोर्ट करने के लिए नवा शहर से आए हैं यहाँ पे। एक महकदीप भाजी आए हैं, वो बैठे हैं पीछे पिंजौर से, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि नीतीश भाई हम आपके पूरे इवेंट पे नहीं आ सके तो यहाँ आ गए। एक अपने मोहित भाजी आए हैं, ये खड़े हैं, ये भी 2 दिन का इवेंट इन्होंने ज्वाइन किया। तो देखो किसी को क्या लालच है इवेंट पे आने का, है ना। तो कोई आता है फील्ड की वजह से आता है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से इस चीज़ को पूरा किया है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका दिया हुआ 1 रुपया भी आप ही के ऊपर लगा है, कहीं और नहीं लगा। नंबर 2, हमें किसी से भी कोई ऐसा पैसा नहीं मिला जिससे कि ऐसा फील हो कि हमने कहीं से कोई पैसा कमा लिया हो। आप लोग सब बिजनेसमैन हैं, आप सबके लिंक हैं, सब आप जानते हो लोगों को। आप एक बार फील्ड में इन चीज़ों के बारे में चाहे पता भी करो, इस चीज़ को वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है। आपके एंड पे अगर मन में कोई शंका चल भी रही हो तो उसके बारे में पता ज़रूर करना। और नंबर 2, अगर किसी के मन में भी कुछ भी हो, अगर आपका पहला एक्सपीडिशन है, ये एक्सपीडिशन आप बोलते, मैं इसको बोलता हूँ ड्राइव, अगर ये पहला ड्राइव है तो ठीक है, दूसरा ड्राइव किसी एक्सपीडिशन के साथ आप करके देखोगे, आपको मैं याद बताऊंगा, ये बात पक्की है। तो थैंक यू, ये मेरे दिल की बातें हैं, बाकी कुछ भूल गया हूँ तो पता नहीं, फ्लो में इतना ही बता पाया।
बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आप सबके क्वेश्चन को ना सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अगर आपके मन में मुझे लेके या टीम को लेके कोई भी डाउट है ना, कोई भी मतलब एक भी डाउट, चाहे वो किसी चीज को लेके हो, चाहे वो ये हो कि उस दिन मुझे रात को रोटी नहीं मिली, तो मेरे पास उसका भी आंसर होगा कि हाँ इस वजह से नहीं मिली, ये इशू हो सकता है। तो पूरा इवेंट क्रिएट किया था, सबसे मैं ही जुड़ा हुआ था। ये मुझे टावर भी बोलते हैं, कहते टावर तू है, बाकी सारे सिग्नल जा रहे मेन टावर तू है, मनी भाई बोलते हैं टावर। तो सरपाल जी तुझे कुछ कहना है कि नहीं? चलो बोलिए चलो आगे। आप यार अगर प्लीज एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकोगे ना तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा, आपका ड्राइव कैसा रहा, यहीं से आप अगर शुरू कर दो, थोड़ा सा हमें भी देखो सपोर्ट मिलेगा। नींद तो बात ऐसी है कि आनी है, सबको आनी है, मुझे भी आ रही है, मैं तो पूरे दिन से नहीं सोया हुआ। तो अगर हम इकट्ठे हुए ही हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और एक यहाँ पे वीडियो भाई चल चुकी वीडियो पक्की आता है, तो वीडियो फाइनली आ गई, कंफर्मेशन हो गई है। तब तक एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप शेयर कर लो, जिससे कि हमें भी समझ आए कि अगर कहीं पे हमारी कोई मिस्टेक है वो बताना जरूर। अच्छाइयाँ तो देखो कोई बात नहीं, ना भी बताओ, बट बुराई जरूर बताओ, जिससे कि हम अगली बार उस चीज को और अच्छा कर सकें। पहले तो मेरा प्लान एट द लास्ट मोमेंट ही बना था, ऑन द 11th नाइट इट वाज मैंने जाना है, एंड देन आई स्टार्टेड पैकिंग एंड डन द थिंग्स। सबसे मेन जो सारा ट्रिप था इट वाज ऑल गुड। फिर सबसे ज्यादा जो मेहनत करी है हनी भाई और नितेश भाई ने तो करी है इनकी टीम ने। सबसे मेन जो काम था वो मीडिया टीम ने करा कि जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीजें इकट्ठी करके रिकॉर्ड करके सब कुछ करा है, वो मेरे को लगता है हाइलाइट्स में ही पता चल जाएगा। मेरे को हाइलाइट्स नहीं आती, बट आई विल बी सून अ पार्ट ऑफ दिस टीम। हमारी वजह से ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, पर तालियां सबसे आगे मारते हैं। मैं भी उन्हीं में हूँ, मैं भी उन्हीं में हूँ भाई। This actually was a very long and good trip for me और मजा आया भाई बहुत। इससे पहले तो शुरू में लगा था थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है या ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और ठीक है, शुरू में थोड़ी ड्राइव ज़्यादा थी लेकिन बाद में फन ज़्यादा था। और आखिरी 2 दिन में जितना हमने मजे किए तो शायद किसी ने भी नहीं किए होंगे, हम जो 10-12 लोगों ने किए। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात लगी सब लोगों से मिलके, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले और हम मिलते रहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। आज ना रफी मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने रफी भैया को ये बात बताइए कि आई एम फ्रॉम हिमाचल और ये स्नो, ये माउंटेन्स मेरे लिए बड़ा नॉर्मल है, बट जिस तरह से मैंने आपने एक्सपीरियंस कराया ना, मैंने नहीं किया। मैंने आपको बताया था डैड का कोई प्लान नहीं था, और डैड एकलव्य की गाड़ी में बैठ के उतर गए कि नहीं मैंने मनाली भी नहीं छोड़ना। ये तो ये है कि मनाली हर हफ्ते आने वाले हैं। और मेरी वाइफ है वो 15 डिग्री, मैंने आपको वो बात भी बताई है कि 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है, ये वो जगह में ही नहीं जाती, और वो -30 में जाके आई है। और इनको नीतीश भाई को बोल दिया आज के बाद हर एक एक्सपीडिशन पे मैं आपके साथ हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो एक्सपीरियंस कैसा था वो कहने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि शायद इस लाइन से आपको समझ आ जाए कि आई एम इन फॉर नेक्स्ट टाइम। चंडीगढ़ से नीचे में शायद एक कहीं छोटा सा होटल आया ढाबा सा, बोलते यहीं लंच करना है। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, यहाँ लंच करना है, ये किसी से जगह। फिर जब आगे बढ़े तब लगा कि यार हर बार सबको दिखाया, फ्रेंड्स को ऐसा होटल है, ऐसी जगह है, ऐसा होम स्टे है, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। और अगली बार हमें बुला लेना पक्के। पक्का लेके चलूंगा आपको प्लीज। क्षितिज भैया आ जाओ। आप कोई एक आप पीछे नहीं है, मतलब आप जो बोल रहे हैं हर चीज़ में ये सब साथ दे रहे हैं, तो कुछ भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हनी पाजी से कुछ बात कर रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट ऐसा ही लगा। और दूसरी चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि अब मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है जिसमें आज तक प्लानिंग हमेशा मैं ही करता था, बट पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। और भाई जैसे बोल रहे हैं कि सुबह उठना है और निकलना है, आज ये प्रोग्राम है, आज वो प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा लगा। तो टू बी ऑनेस्ट इतनी सारी हाइलेक्सेस के साथ ड्राइव पे जाना, इट वाज अमेजिंग। आप सबका सही बाइक के होते हुए स्नो पड़ा है। हमने उंगलियां तोड़ दी, हमने उंगलियां तोड़ दी जो आप पे उड़ती थी। हैं? पनौती खत्म करी।
मतलब कि अगर कहीं पे भी बर्फ गिर रही हो पहुंच जाओ तो मैं बता रहा हूँ दूर उड़ा दूंगा आपको। मतलब वो सब एक अपनी अलग बात है। जो एक फीलिंग है ना भाई, इस जगह पे आकर के एक तरीके फैमिली पूरी। मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मेरी गाड़ी टच हुई, मेरे को बंदे ने रोका, मैं उतर नहीं पाया। उससे पहले नीतीश भाई वहां पर आ गए, पूरा मामला सॉर्ट आउट करवा दिया उन्होंने, थोड़ी चीज सही करवा दी और मुझसे मुझको उतरने नहीं दिया। उस बंदे को वो शायद वो उतरता, मुझसे बदतमीजी करता या मुझे फॉलो करता, मगर भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और मुझे सेफ फील कराया और मुझे कहा कि आप आगे बढ़ो। देखिए भाई ऐसा ना कि ये लगता है अपनापन। और अपने हनी भाई मतलब ठीक है, गुस्सा गर्मी आपस में चलती है, मतलब क्या होता है गलती हुई है, गलती उससे भी हुई है, गलती आपसे भी हुई है, मजबूत इंसान हो। आमन भाई मैं बता रहा हूँ, घर चले जाएं। उन्होंने क्या किया, एक गाइडेंस पे उन्होंने मेरी गाड़ी पूरी नीचे उतरवाई है, सिर्फ एक गाइडेंस ना। पवन भाई आप ही है ना? देखिए बात है कि देखिए नाम क्या है कोई मैटर नहीं करता है। टीचर कौन है? टीचर उस समय आप मेरे लिए टीचर बन के आए, आपने मुझे गाइड किया और मैं सही बता रहा हूँ बहुत सेफ तरीके से नीचे उतरा हूँ, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक नहीं। भाई शुक्रिया आपका। एक सबसे तेज लीड था ना आपका, वो ये शुभम। अब शुभम भाई मैंने अपनी शक्ल तो दिखाई है। ऑर्डर में 0 कर लो। इन्होंने सबसे ज्यादा तंग हनीबाजी होती है पहले 2 दिन, ठीक है। ये हमारे मतलब बम के पीछे लगे रहते थे कि गाड़ी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, और ये मतलब पता नहीं कहाँ ही होते थे, मतलब मिलते ही नहीं थे हमारे को। नहीं एक कहता था कि भैया गैप बनाओ, तो भाई गैप बना लिया, बन गया गैप, और दूसरा चिल्ला रहा उधर से कि भैया पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो भागो। मैं कह रहा हूँ भैया मैं 120 की स्पीड पे मैं भगा रहा हूँ पहाड़ों के बीच में, और हाईलैक कह रही है बार बार कि भैया धीमे कर लो अपने आप को, वरना मैंने कहा एक उधर होगा एक ईरान एक कुरान। वो कांटा भाई कांटा जो था वो हम चल रहे भाई, एक 80 पे एक बार वो चीखती है, एक बार 80 पे कहती है बेटा मान जाओ, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो गालियां बकने लगती है 120 पे हमने कहा यार ये मेरे में आवाज कहाँ से आ रही है। तब पता चला मैं 120 से ऊपर भाग रहा हूँ और भाइयों को पकड़ रहा हूँ, पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये कहते हैं कि थोड़ा पीछे हटो, गैप बनाओ, वो पीछे खड़े हुए वहां पे कहते हैं भैया आगे बढ़ो। तो मैं जाए कहाँ, मगर मजा बहुत आया भाई। ये जो भी कुछ हुआ जैसे भी हुआ मगर मजा है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू भाई। अगली बार इकट्ठे चलना है फिर से। आ जाओ विशाल भाई, आप भी आ जाओ। हाँ तो अभी हनी भाजी, पवन भाजी, जस्सी भाई, रफी भाई, तो सब दोस्त बन गए और आप सब में से भी काफी दोस्त बने हैं, तो इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल ऑन द नेक्स्ट ड्राइव एज वेल। थैंक यू। कुछ क्रेजी तो बता के जाओ, ये तो बता ही रहे हैं सब, कुछ अलग तो बताओ, कुछ क्रेजी जो आपने वहाँ किया, कुछ तो किया होगा, हर जगह ही करते हो कुछ ना कुछ। कितना साथ इतना सारे हनी भाजी था, मीडिया टीम था, बाकी
सारे नाल बहुत अच्छा लग गया जी। नहीं नाले भाजी ਇੱਥੇ ਲੈ ਹੋਏ मैं तो डिनर भी कह रहा सीगा बट चलो नेक्स्ट टाइम सी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो नहीं मैनू एवरीथिंग ओके ते नेक्स्ट प्लान करते हैं। अंकल कहता ये तो मैं बच गया, कहता नहीं तो ये बर्फ तो मेरे ऊपर ही पड़नी थी सारी सिर पे। ऐसा है ये अंगद भैया का नंबर है 8, ये शनि, और एक हमारे सैम भाई भी शनि है, तो ये दोनों जहां पहुंचते हैं वहां पे कांड होते ही होते हैं। इनके कांडों का हिसाब ये है कि 2016 में आए थे तो बाइक खराब हुई थी, 2022 में था, इस बार आए तो हाइलक्स भी हमने खोल के चेक की है। और थैंक यू। वो तो यार मैं सोया हुआ था, बट जब आग खुली तो हम कहीं और थे। नहीं अंगद ही बताएगा, अंगद के साथ हुआ क्या था वो बताओ। हम जैसे ही आगे पहुंचे हमारे पीछे एक कार आई, उसने बोला सरदार जी 1 नंबर गाड़ी चला रहे हो, वैसी गाड़ी नहीं चल रही। जैसे ही वो उधर गया उसने बताया भाई 3 सेकंड पहले इसने मुझे भी ये बोला और मेरी भी गाड़ी लग गई। बस फिर हमने गाड़ी निकाली, फिर जहाँ जाना था नितिन भाई ने मेरे को बहुत हेल्प करी, पूरी टीम ने, आयुष भाई ने बहुत हेल्प करी, और हर जगह हम सुबह लेट निकले, हमारे से लेट हुआ, और हम हर जगह हम लेट पहुंचे। आज हमारी गाड़ी दोबारा नाली में फंसी। आज तो सुबह जल्दी गए, हम लेट गए। पवन भाई है मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड। आप कह लो कि अगर स्नो में मैं ड्राइव करता हूँ तो कहीं ना कहीं भैया का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन्होंने सिखाया है हम लोगों को। तो जब ये ट्रिप मेरा प्लान हुआ था तो भैया एक्सपीडिशंस करते रहते हैं, माउंटेन जर्नी भैया का पेज है। तो एल्डर्स जैसे होते हैं ना, जैसे बड़ों का साया होता है टाइप से, वैसे पवन भाई को हमने अपना सपोर्ट माना था, और पवन भाई हमारे साथ चिल कर रहे थे प्रॉपर। पवन भाई का भी शायद पहला एक्सपीडिशन था जब भैया ने मुझे बोला कि यार तू खुद ही करे जा रहा है, हमें लाया क्यों है ये तो बता दे। तो मैंने भैया को कहा भैया आप चिल करो, जहाँ जरूरत होगी वहाँ आप ही सब देखोगे। तो पवन भैया हमारे लिए ऐसे हैं, मनाली रहते हैं, इनका एक अपना इग्लू है, इग्लू होम्स होते हैं जैसे, वो सेथन में ऊपर भैया ने बनाए हैं। तो कभी भी आप अगर मनाली आते हो हमेशा पवन भैया की सपोर्ट आपको भी रहेगी आज के बाद, क्योंकि आप सब भी इनको जानते हो। हाइलक्स तो सब लोग रहते हैं, लेकिन नीतीश भाई की वजह से हाइलक्स में रस्ते से नीचे चलाने सीख गया हूँ। पुणे आए थे ये पुणे आए थे, इनके साथ में ऑपरेटिंग के लिए गया था, तो उन्होंने वहाँ पे भी डोनेट करने सिखाया था, कौन सा गियर कैसे इस्तेमाल करना है क्या है वो सिखाया था। और यहाँ पर भी नीतीश भाई और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से गाड़ी 5 किलोमीटर स्पीड से लेके 120 की स्पीड तक भगाने का मौका दिया है। तो बहुत मजा आया। नीतीश भाई तो बहुत कोऑपरेटिव, उसकी कुछ दो राय नहीं है। जब मेरा टायर टूटे थे 2, तो हरपाल जी और नीतीश जी लगे पड़े थे टायर लगाने के लिए। हाँ और मैं बोल के गया था, तुरंत आया था। हाँ और सबसे बड़ी इंसिडेंस क्या था बोलो क्या, अंगद भाई की गाड़ी आगे जा रही थी, उसके पीछे पांडे जी की थी और उसके पीछे मेरी थी। बाकी हरपाल जी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, और केशव जैसा दोस्त मिल गया। हानी बाजी थैंक यू। तो हमारा तो ये पहला रोड ट्रिप है, 2 साल हो गए हमने हाइलक्स किए, और लेकिन टू बी ऑनेस्ट कभी हमने 4 व्हील ड्राइव में नहीं चलाई आज तक। इट्स नेवर एक्चुअली गॉन ऑफ द हाईवे, एंड वी हैव कम अबाउट 2000 kilometers. Not that we've driven it, but yes, we got a car all the way from this place called Guntur, and we had so much fun. अगला जो भी ट्रिप होगा, जो भी प्लान करेंगे अगले 2-3-4 महीनों में, तो मेरी गाड़ी चंडीगढ़ में ही पार्क है, and we'd like to join him for his next trip, and I'm assuming it is going to be just as much as fun as this was. Special mention to Shubham, बस क्या गाड़ी दौड़वाई है यार पहले 2 दिन। मतलब I am known to be a very fast driver,
बट लेकिन तो पहले दिन में मुझे मतलब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था कि यार हमसे गाड़ी चल नहीं रही है, राइट। एंड आई थिंक प्रॉब्ली हनी पाजी वाज द मोस्ट ट्रबल्ड, जो पीछे से हमारे को डंडा करी जा रहे थे कि गाड़ी भगाओ 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 भगाओ। और मतलब इन्होंने तो हमारे को इतना पानी पिलाया है पहले 2-3 दिन that he got dehydrated in the last 4 days that he was not a part of our convoy. We had a great time all in all and looking forward to joining you again very soon. Thank you so much. Thank you so much. सबसे पहले तो नितेश भैया थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस ट्रिप। स्पीति वैली कभी मेरे ट्रिप का प्लान नहीं था कि यार विंटर स्पीति कभी करेंगे। सबसे पहले तो नितेश भाई लास्ट 3 महीने पहले नासिक के मीटअप के टाइम पे आया था। अपना मीटअप अक्टूबर में था, अक्टूबर में आया था लास्ट। तभी उन्होंने बोल दिया था कि भाई इस साल बर्फ दिखाऊंगा तुझे। पिछले 3 साल से बर्फ देखने जाना था, लेह लद्दाख लास्ट ईयर गए थे हम लोग। 3 दिन दिल्ली एयरपोर्ट में फ्लाइट कैंसिल कराई थी अंकल ने। इस बार बर्फ की कमी नहीं रही। और बाकी भाई ने मुझे टायर बदलना सिखा दिया भाई। थैंक यू अर्पण भाई, कल तो नहीं बदलूंगा भाई टायर। अंकल की सेटिंग बहुत प्यारी लगी आपकी। अंकल की दोस्ती देख लो, ये मैं आपको कोई कह रहा था ये तो फादर सन है, कोई कह रहा था चाचा भतीजा है, बाद में सबको पता चला ये तो फ्रेंड्स हैं जस्ट आपस में, बहुत अच्छे दोस्त है। ये नासिक में इनका चर्चा है, पूरा जोड़ी है इनकी पूरी। सबसे अच्छा ट्रिप का जो पार्ट था वो थी मीडिया टीम, जिन्होंने हमारी गाड़ियों के और हमारे इतने प्यारे प्यारे शॉट्स लिए थे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल की मीडिया के लिए। थैंक यू। दूसरा भाई के लिए जो इतना प्यारा ऑर्गेनाइज करा, और लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे कोई रहने का अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, सब बहुत बढ़िया था, सब सॉर्टेड था। तीसरा जो सबसे मेरे साथ जो सबसे बुरा हुआ, 12,000 रुपए का चालान वजह कोई और, हम दोनों का वजह कोई और 6,000 बने हैं। नहीं 6,000 क्यों भरे, 12,000 मैंने भरे। बाकी सब बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बढ़िया। ये काका तो मेरी जान है। मतलब special thanks to everybody. मतलब we came as a strangers and now we're going back as a family. So it's a big part that everybody played, team, especially media team, जिससे जो भी हमारी memories है so that we photo और video देख के हम लोग relive कर पाए। अच्छा अभी मैं ना एक काम करता हूँ, अपनी जो टीम थी सबको इकट्ठे बुला लेता हूँ। आप आ जाओ एक बार, आयुष भाई, जस्सी आ जाओ।